कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 11.3 है। अब हम उसका छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी हमारे पास कोई एक कोण है जिसका वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। यानी उसका जो बेस है, उस बेस का जो डायामीटर है, अगर वो हमारा कितना है आपका 28 सेंटीमीटर है, तो आपको पता करना है सबसे पहले नंबर पर शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ कोन, साथ में बताना शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी स्लेंथ हाइट ऑफ कोन, और साथ में बताना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें छात्रों, देखो हमारे पास क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ पे इसकी एक चित्र बना लेते हैं हम इसका शंकु का। चलो शंकु का हम चित्र इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास शंकु है, ठीक है कि नहीं। इस शंकु का जो हमें जो इसका वॉल्यूम दिया गया, आयतन दिया गया, वो कितना दिया गया था 9856। इसकी ऊंचाई हमको नहीं मालूम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, इसकी त्रिज्या भी दी गई थी, व्यास दिया गया था, माफ़ कीजिएगा 28 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये आपका कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर है ये पूरा, ठीक है कि नहीं। चलो तो जब ये 28 है बच्चों, तो इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, केवल 14, क्योंकि इसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर भी लिख लो बेटा 14 सेंटीमीटर। चलो उसके बाद उन्होंने कहा इसकी ऊंचाई आप बताओ, यानी ये आपको पता लगाना है। इस हाइट की बात उन्होंने की है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दी गई यानी शंकु की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, हाइट ऑफ कौन, उसको हमने x माना, इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं x सेंटीमीटर के। भाई इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी x सेंटीमीटर है। और इसमें छात्रों शंकु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ कौन को हमने x मान लिया कि x सेंटीमीटर है, और त्रिज्या क्योंकि हमारा जो व्यास यानी डायमीटर बच्चों 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर था, उसका आधा हम कर देंगे तो आपका 14 सेंटीमीटर बचेगा, वो आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आयतन मतलब वॉल्यूम हमें जो दिया गया था वो कितना दिया गया था, वो दिया गया था 9856 यानी 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले में जो चीज़ें मालूम हैं वो हम लिख लेंगे, जो नहीं मालूम उसको हम जो है प्राप्त करेंगे, निकालेंगे उसको, ठीक है कि नहीं। चलिए तो 1/3 की जगह पर 1/3 लिख देंगे, गुणा पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, गुणा आर का स्क्वायर। आर हमारा बच्चों यहाँ पर हमने 14 सेंटीमीटर निकाल के आया था हमारा यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर करना है, यानी 14 को हम 2 बार गुणा में लिख देंगे, और गुणा में h आता है, और h हमें पता ही नहीं है, x है, उसको हमने कितना माना था, x माना था। ऊंचाई हमको मालूम ही नहीं थी, उसके स्थान पर हमने x माना। बाद में जो चीज़ें कट सकती हैं उनको हम काटते हैं, जैसे कि 7 से इस 14 को काटा तो 2 बार में ये हमारा कट चुका है, और बकाया और चीज़ें कुछ भी इसमें कटती हुई नहीं दिखी, तो हम इनको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जैसे कि आपका ये जो 3 है, यहाँ पर आपका ये जो 3 था, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो 3 है वो इसके साथ गुणा में पहुँचेगा 9856 के साथ, ये गुणा में पहुँच जाएगा, 22 भाग में पहुँचेगा, और गुणा में आपका 14, और यहाँ x बचा रह जाएगा। तो देख लीजिए 9856 के साथ 3 गुणा में है, और 22 और 14 जो है आपके किस में है, इसमें आपके गुणा में, और साथ में 2 भी है, क्योंकि 14 को काटा था तो 2 आया था हमारा, वो 2 भी है, और यहाँ आपका क्या बचा रह जाएगा x। बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके इतना प्राप्त करेंगे, और इन दोनों का गुणा करके हम इतना लेकर आएंगे। बाद में इनको हम सॉल्व करेंगे, या यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, तब भी आपका जवाब आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू को प्राप्त किया, और x हमने किसको मान रखा था बच्चों, x हमने माना था अपनी ऊंचाई को। तो इस प्रकार से हमने ऊंचाई प्राप्त कर ली है। बाकी बकाया जो बची हुई जो 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आपकी क्या क्या रह गई इसमें, जो कि हमने इसमें नहीं निकाली हैं, आपके शंकु की त्रियक ऊंचाई। देखिए मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो हम यहाँ पर अपना वही वाला शंकु यहाँ पर बच्चों बनाए लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने शंकु बनाया था, इसकी त्रिज्या हमने 14 सेंटीमीटर निकाल ली थी, इसकी जो ऊंचाई है वो अभी अभी हमने 48 सेंटीमीटर प्राप्त की है, ठीक है।
अब इसकी उन्होंने कहा त्रियक ऊंचाई, यानी इसको प्राप्त करना है आपको, ये कहलाती है त्रियक ऊंचाई। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है बच्चों, तो ये जो है एक प्रकार का समकोण बन जाएगा और इसमें 90 डिग्री के सामने वाले को हम कहते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इंग्लिश में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपका बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। कर्ण का स्क्वायर इसमें क्या माना जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला, वो हमारा L है और वो हमको नहीं मालूम, तो L का स्क्वायर बराबर आधार बच्चों, इसमें हम इसको 48 को भी आधार मान सकते हैं, इस 14 को भी आधार मान सकते हैं, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब कितना है बच्चों 48, तो 48 का आपका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। चलो L स्क्वायर है, L स्क्वायर रहेगा, इसका 14 में हम गुणा करेंगे तो 196 आएगा, और ये जो 48 है 48 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे 2304 इतना आ जाएगा L स्क्वायर। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, आपका कितना आएगा 0.042। तो आपके जो L की वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ पे जो प्लस है वो गड़बड़ है, ये 2500 आएगा बच्चों, ठीक है। L का स्क्वायर ये होगा, तो L बराबर जब हम इसका रूट निकालेंगे बच्चों तो आपका जवाब आ जाएगा इसमें 50, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, यानी बच्चों हमारी जो त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई यानी आपकी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट बराबर कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने दो चीज़ों को प्राप्त किया। अब उसके बाद और यानी n, हमें क्या कहा गया था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है बच्चों पाई आर एल, ओनली पाई आर एल होता है बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाई के स्थान पर लिख देंगे 22/7 गुणा आर के स्थान पर है आपका 14 है और गुणा एल अभी अभी हमने निकाला बच्चों 50। हम क्या करेंगे, इस 7 से इस 14 को काटेंगे बच्चों तो 2 आएगा, ठीक है कि नहीं। और फिर बाद में इनका गुणा करेंगे तो 50 का गुणा 2 में होगा 100 आएगा, और 100 का गुणा 22 में होगा बच्चों, ये जो 22 लिखें तो आपका जवाब आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा जो आंसर है वो आपका आ चुका है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है 6th वाला वो हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, तीनों के तीनों भाग।